हेलो गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वास्तुशास्त्र। जो भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें वास्तुशास्त्र का क्या रोल है। वास्तुशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम लोग जब बनाते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है अपना पूजा घर। पूजा घर का जो पूजा घर है, पूजा घर के सटा हुआ या पूजा घर के ऊपर और नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। कोई भी पूजा घर बीच में है या नीचे है तो उसके ऊपर शौचालय, उसके अपर फ्लोर पे शौचालय नहीं बनाना चाहिए। या यदि फर्स्ट फ्लोर पे पूजा घर रखे हैं तो उसके नीचे या ऊपर शौचालय घर नहीं होना चाहिए। ये पूजा घर के लिए वास्तुशास्त्र एप्लीकेबल है। रसोई घर, रसोई घर क्या है? रसोई घर के लिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व के जो कॉर्नर पोर्शन होता है वो पूजा घर के लिए रसोई घर के लिए एप्लीकेबल है। रसोई के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छा माना जाता है। दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर दिशा है उस दिशा में रसोई घर होना चाहिए। सीढ़ी क्या होता है? सीढ़ी की पायदान, सीढ़ी की जो स्टेप्स होता है की संख्या ओड होनी चाहिए, हमेशा ओड होनी चाहिए। 5 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर ऐसी होनी चाहिए। सीढ़ी की पायदान की संख्या, ये स्टेप्स की संख्या ओड होनी चाहिए, इवन कभी नहीं होनी चाहिए। शौचालय, शौचालय और स्नान घर दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। जिस तरह रसोई घर पूर्व और दक्षिण के दिशा में होता है वैसे ही शौचालय घर दक्षिण और पश्चिम के दिशा में होनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के दिशा में शौचालय घर होनी चाहिए। घर के मालिक का रूम दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। घर का जो कोई मालिक है उसका रूम दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। गेस्ट रूम, गेस्ट रूम उत्तर पूर्व का उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। गेस्ट रूम उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। बेडरूम, उत्तर पूर्व में बेडरूम नहीं होना चाहिए। उत्तर और पूर्व के दिशा में बेडरूम नहीं होना चाहिए, जनरली अवॉइड करना चाहिए। पूजा घर, रसोई या बेडरूम एक रूम में ही नहीं होना चाहिए। कोई भी एक रूम है उसी में पूजा घर, उसी में रसोई, उसी में बाथरूम, ये नहीं होना चाहिए। पूजा घर, रसोई, बेडरूम एक ही रूम में नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग रखना चाहिए। सीढ़ी के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए। कोई भी सीढ़ी, हम लोग जो फ्लाइट हमारी सीढ़ी के जाती है उसके नीचे में जो थोड़ा स्पेस बचता है वहां पूजा घर नहीं बनाना चाहिए छोटे सा। ये सब हमारे कुछ वास्तुशास्त्र है जिसको हमारे कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं तो उनमें इनका ध्यान रख के ही हमें कोई भी रूम का अरेंजमेंट, पूजा घर का अरेंजमेंट, टॉयलेट का अरेंजमेंट करनी चाहिए, जो कि हमें वास्तुशास्त्र हमारे घरों के ऊपर नहीं अप्लाई हो, उससे हम बच पाए। उसके ये से दोष से हम, वास्तुशास्त्र के दोष हमारे घर, हमारे ऊपर घरों पे लगे, उससे हम बच पाए। उसके लिए ये वास्तुशास्त्र का कुछ नियम हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू।